श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल 26 जून 2025 से शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्रे। और पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि साल में जो 4 नवरात्रे पड़ते हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, एक चैत्र और एक शारदीय नवरात्रे, ये वो दिन होते हैं जिस दिन आपके जीवन के समस्त कष्टों का नाश होता है और आपकी कामनाएं भी पूरी होती है। ये मामूली कोई दिन ऐसे नहीं है कि आपने जो महादेव से मांगा वो आपको निश्चित रूप से मिलता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, पहले दिन से ही जो व्यक्ति इन नवरात्रों में ये 9 पीले फूलों का उपाय शिवलिंग पर रख करके कर लेता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आज के पहले दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया है, फूलों का उपाय। गुरुदेव ने कहा कि जब आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा क्लेश चल रहा हो, छोटी छोटी सी बातों पर झगड़ा हो जाता हो, पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, बाप बेटे के बीच में नहीं बन रही है, भाई भाई के बीच में नहीं बन रही है, बहुत ज्यादा कष्ट का माहौल परिवार में है, ना ही परिवार की उन्नति हो रही, ना ही तरक्की हो रही, तो अपने परिवार में प्रेम बढ़ाने के लिए और सुख और शांति की समृद्धि भरने के लिए इस वाले उपाय को आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। इसके लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको लेना होगा, पूरे उपाय को ध्यान से समझिएगा, आपको लेना होगा फूल। अब जैसा पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको पीले फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेना कौन सा है हमेशा का ध्यान में रख लेना। आपको वो फूल लेना है जो आपको लगातार 9 दिन अवेलेबल हो जाए, है ना। मतलब कोई ऐसा फूल जो हमेशा अवेलेबल हो, जैसे कि इस तरीके से जो गेंदे के फूल होते हैं ना, ये हमेशा अवेलेबल होते हैं, तो आपको यही वाला फूल ले लेना है। दूसरी बात यह है कि आपको रंग नहीं देखना, जैसा कि आपने वहां पर लिखा हुआ देखा होगा कि पीले फूल, कोई जरूरी नहीं है कि आप पीले फूल ही लें, आप सफेद ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं, कोई से भी फूल आप ले सकते हो, लेकिन आपको लेने कितने हैं? पूरे 9 फूल आपको लेने हैं। चाहे आप गुलाब के फूल ले लो, चाहे आप गेंदे के फूल ले लो, चाहे आप किसी के भी ले लो। 9 फूल लेना और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। बस इन दोनों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। किसी भी समय चले जाना, कोई समय फिक्स नहीं है, चाहे गुप्त नवरात्रे हो, चाहे चैत्र के, चाहे शारदीय नवरात्रे। पहले दिन जब आप जाओगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, तो जो आपने 9 फूल लिए हैं, उन 9 फूलों से महादेव का श्रृंगार आपको करना है। पूरी शिवलिंग पर आपको उन 9 फूलों को जगह जगह पर समर्पित कर देना है, कुछ इस तरीके से। सभी 9 फूलों को समर्पित करते वक्त आपको 9 महाविद्याएं, 9 माताओं का स्मरण करना है और अपनी कामना कह करके चले जाना है। गुरुदेव ने कहा, जब आप पहले दिन इस वाले उपाय को करेंगे, तब आपको 9 फूल लेकर के शिवलिंग पर उसका श्रृंगार करना है। दूसरे दिन आपको इसके जस्ट डबल कर लीजिए, यानी कि 18 फूलों से आपको श्रृंगार करना है। तीसरे दिन फिर आपको इसमें 3 गुने कर देने हैं, यानी कि 27 फूल आपको तीसरे दिन। चौथे दिन आपको 36 फूल, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रतिदिन 9 फूलों को बढ़ा करके, है ना, यहां पे फिर से वापस 36, मतलब 9 और ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 45 फूल। फिर आप छठे दिन जब आप करोगे, तब आपको 9 इसमें ऐड कर देने हैं, तो 54 यानी कि 54 फूल। 7वें दिन जब आप करोगे, तो इसके अंदर आप लोग को करना होगा 63 फूल। 8वें दिन जब आप करोगे, तो इसके अंदर आप फिर से वापस 9 फूल ऐड करेंगे, 72 फूल। और फिर से वापस आप जब 9वें दिन इसको करोगे, तो आपको 81 फूल। इस तरीके से आपको कुल मिलाकर के 9 दिनों में 405 फूलों को शिवलिंग पर समर्पित करके अपनी कामना कहनी है। जो व्यक्ति इन उपायों को पूरी तल्लीनता से और अपने पूरे सच्चे मन से 9 दिन तक इस उपाय का निर्वहन कर लेता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी तो होती ही होती है। उसके घर से सारे राग द्वेष क्लेश खत्म हो जाते हैं, उस घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है।
गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है ना, उसकी बीमारी कभी भी सही नहीं होती है, हमेशा उसकी दवाइयां चलती रहती है, या फिर उसके साथ में 4 दिन सही रहता है, फिर से वापस कुछ ना कुछ समस्या है, कोई पुराना रोग है, कोई पुरानी बीमारी है जो जा ही नहीं रही है, तो एक छोटा सा उपाय इन नवरात्रों में, चाहे गुप्त नवरात्रे हो चाहे नॉर्मल नवरात्रे हो, किसी भी दिन किसी भी समय, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, आपको ये दूसरे नंबर का उपाय निश्चित रूप से करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे ना, तो इस वाले उपाय को नवरात्र में एक दिन जरूर कीजिएगा। करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, और साथ ही साथ आपको लेना होगा मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। ठीक है, ये जो बेलपत्र है आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा, ठीक है ना, इस बेल पत्र को आपको इस परिंदे से, अगर परिंदा नहीं है तो आरओ सिस्टम लगा होगा, उस आरओ सिस्टम से आपको स्पर्श कराना है। स्पर्श करा करके जो कलश में आप जल लिया है, इसी के अंदर आपको उस बेल पत्र को डाल देना है। जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, रात्रि में सोते समय, नवरात्रि की किसी भी एक रात्रि को आपको उस कलश को उस व्यक्ति के पास में रख देना है जिसके अंदर आपने एक बेलपत्र को डाला हुआ है। पूरी रात्रि भर आपको इसे यहीं पर रखे रहने देना है। जब अगला दिन आएगा तो अगला दिन आने के पश्चात आपको सुबह उठ करके इस कलश को यहां से उठाना है। परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कलश को यहां से उठाना और आपके आसपास जो भी नीम का पेड़ मिले, विशेष रूप से ध्यान रखना किसका, नीम का पेड़, ठीक है, इस नीम के पेड़ के पास में जाना और जो संपूर्ण जल है बेलपत्र के समेत ही आपको इस संपूर्ण जल को नीम के पेड़ में समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। गुरुदेव ने कहा कि ये जो गुप्त नवरात्रे हो या नवरात्रे हो, इनके ये जो 9 दिन होते हैं, तो जो 10 महाविद्याएं होती है, उन 10 महाविद्याओं का जो निवास स्थान होता है वो नीम के पेड़ के नीचे होता है। और आप जिस कामना से करते हो, आपकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे नंबर के उपाय की। अगर आपके घर में बिल्कुल भी सुख नहीं है, बिल्कुल भी शांति नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, कोई नया व्यापार, कोई नई दुकान खोला ठप चल रही है, जीवन में आपके बाधाओं पे बाधाएं आती चली जा रही है, कोई भी कार्य आपके नहीं बन रहे हैं, तो गुप्त नवरात्रे हो चाहे नवरात्रे हो, किसी भी एक दिन, इन 9 दिनों में से किसी भी एक दिन आपको ये वाला उपाय करना ही करना है। आपके आसपास जो भी 10 साल से छोटी कन्या हो, है ना, जो भी 10 साल से छोटी कन्या, इस चीज का ध्यान रखना, 10 साल से छोटी, ठीक है, कितनी कन्याएं, 9 कन्याओं को आपको अपने घर पर बुलाना है। ठीक है, घर पर बुलाने के पश्चात आपको उन्हें क्या करना है, भोजन कराना है, और भोजन करा करके उन्हें कोई ना कोई दक्षिणा जरूर देनी है। दक्षिणा के तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया कि आप उन्हें किसी भी तरीके की कोई चीज दे सकते हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख होता है लाल रंग का कोई सा भी वस्त्र। चाहे तो आप माता की चुनरी दे सकते हो, लेकिन वो लाल रंग की होनी चाहिए। अगर माता की चुनरी नहीं है तो आप लाल रंग की कोई सी भी पेन, पेंसिल या फिर कुछ भी ऐसी चीज, बैग हो गया, जो कि आप उसे दे सकें, लेकिन लाल रंग आपको भेंट करना है इन नवरात्रि में। पूज्य गुरुजी ने कहा जिस दिन आप ये उपाय करते हो ना, उसी दिन से आपके घर में समृद्धि बनना स्टार्ट हो जाती है महाराज। आपके सारे के सारे जितने भी जीवन के कष्ट हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।